हमारे एक व्यवसायी क्लाइंट हैं, बड़े बिज़नेसमैन हैं, मूलतः राजस्थान से एक मारवाड़ी परिवार से संबंध रखते हैं और अब जो है मुंबई में बहुत अच्छी तरह से स्थापित हैं, कई व्यवसाय चल रहे हैं और सारा पैसा कमाने के बावजूद अच्छी बात ये है कि परिवार में बहुत ही एक संतुलन बना हुआ है। सब आनंद से रहते हैं, खर्च करते हैं, वो करते हैं कि कोई गलत आदत नहीं है और परिवार के मुखिया का कंट्रोल है पूरे परिवार पे और लगातार हम लोगों से जुड़े हुए हैं, ज्योतिष वास्तु की सलाहें लेते रहते हैं और भी तमाम तरह के हम लोग बातचीत करते रहते हैं। तो हुआ क्या कि एक दिन उनका फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि आचार्य जी मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा अचानक ये क्या हो गया महाराज? आप बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं और मैं जानता हूँ धर्म कार्य में भी जुड़े रहते हैं और व्यावहारिक व्यक्ति हैं सब अच्छा अच्छा। तो कहें कि अचानक मेरे परिवार में उपभोग का की भूख आ गई है, हंगर फॉर कंजम्पशन। कौन सी गाड़ी ले लें, कौन सा ड्रेस ले लें, कौन से गहने बनवा लें, ये कर लें, वो कर लें, सबसे महंगे रेस्टोरेंट में जाना है खाना खाने के लिए, ये हुआ दुनिया भर की जैसे कि पैसा खर्च करना है और क्या नहीं कर लेना है ऐसा। और कहें कि पूरे परिवार में आ गया है और कहें कि मेरे मन में भी ऐसा आने लगा है। कहें कि धन का आनंद लेना चाहिए क्योंकि धन की जो बताया गया है दान भोग और नाश। दान कर दो भोग कर दो नहीं तो नाश होना ही है। तो हम लोग दान भी करते हैं भोग भी करते हैं लेकिन इस तरह से उड़ाने वाली बात जो है बात समझ में नहीं आई। ये पूरे परिवार में आ गया है। तो मैंने कहा कि अच्छा। तो चूंकि पूरे परिवार में था तो एक बात मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि कुंडली में नहीं देखा जाता, ये वास्तु में ही देखा जाता है। क्योंकि एक कुंडली में अब पूरे परिवार की कुंडली में थोड़ी एक दशा चलने लगेगी, बहुत कम होता है कम, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है। तो मैंने कहा कि उस सज्जन से कहा मैंने कि क्या आपने कुछ परिवर्तन कराया घर में, रंग उंग कोई नया पेंटिंग कराई हो, कोई बड़ा फर्नीचर इधर सुधर किया हो, कुछ तो किया होगा आपने। कहने आचार्य जी जब से आपसे जुड़े हुए हैं ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर है और बहुत ही लाभ होता रहता है हम लोग को और अच्छे संतुष्ट हैं हम लोग आपकी जो स्नेह है आपका आशीर्वाद है उससे हम लोग बहुत संतुष्ट हैं और सब कुछ अच्छा चलता रहता है। इसलिए घर में कोई भी बड़ा परिवर्तन होता है आप जानते हैं कि आपसे पूछ कर ही करते हैं। तो वो सच बोल रहे थे, बिना हमसे पूछे करते नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आइए एक बार देखिए। अब मुंबई जाना आप लोग जानते हैं मेरा ऑफिस नोएडा में है और मैं मुंबई भी जाता रहता हूँ, देश से बाहर भी जाता रहता हूँ, लेकिन एक अचानक प्रोग्राम कहा कि नहीं नहीं बस कल चले आइए। तो खैर कल नहीं, एक दो दिन बाद फिर मैं गया और पूरे घर का निरीक्षण करने लगा, फिर अपनी ऑरा स्कैनर से जिस तरह देखता हूँ देखने लगा। तो रसोई में जब मैं गया तो एक अजीब सी ऊर्जा का अनुभव हुआ। क्या हुआ होगा बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़ा मजा आएगा और कुछ सीखने को ही मिलेगा। मैं हूँ आचार्य कल्की कृष्णन, astrodhyom.com से। तो किचन में जब मैंने उनकी एनर्जी को देखना शुरू किया, उनसे पूछा कि क्या परिवर्तन हुआ? देखा मैंने सब वैसे रखा हुआ है। तो मैंने कहा कि मैं ये अच्छा मेरे ऑरा स्कैनर ने कुछ अस्वाभाविक प्रतिक्रिया व्यक्त की। तो मैंने कहा कि क्या परिवर्तन किया है? उन्होंने कहा नहीं, नहीं कुछ नहीं, डिब्बे-विब्बे कुछ सब उसी तरह रखे हुए हैं। तो मैंने कहा ये मैं सारा देखना चाहता हूँ, निकलवाइए डिब्बे। तो गृहिणी जो उनकी थी, उनकी वाइफ़ थी, कही क्या हुआ जो है थोड़ा-सा थोड़ा हिचकिचाहट लेकर देखा मैंने कि मैंने कहा कुछ बात है क्या भाभी जी? कुछ अ, कहे कि हाँ, कुछ किया है। मैंने कहा क्या किया आपने? तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली पैसे गहने कुछ जो है मुझे समझ नहीं आ रहे थे और भारत में परंपरा भी है। लोग पैसे और गहने-वहने कभी-कभी किचन में, रसोई में क्योंकि इतने सारे डिब्बे-उब्बे रहते हैं ना, तो उसमें स्टोर करना शुरू कर देते हैं। तो उन्होंने कहा कि कुछ मुझे थोड़ा-सा असुरक्षा लग रही थी कि जहाँ मैं रखती हूँ सबको मालूम है, हमारे घर में काम करने वालों को भी मालूम है। तो किचन में कुछ डिब्बों के पीछे मैंने जगह बनाई ऐसी जो है एक डिब्बे का कि जो आसानी से खोला नहीं जा सकता है उस जगह को। और ऐसा मैंने थोड़ा पहले शुरू में बनवाया था, अब उसी में काफ़ी पैसे मैं रखने लगी हूँ, कुछ गहने भी रखने लगी हूँ। मैंने कहा ऐसा क्यों कर रही हैं?
अ सच बात ये है कि इसका ही प्रभाव था। जो उनके घर अचानक एक उन्माद आया था, एक फ़ैड आया था ओवर कंज़म्पशन का, उपभोग का कि क्या-क्या कर लें, क्या खा लें, क्या पी लें, कहाँ घुमाएँ, क कौन से कपड़े खरीद लें, कौन से डिज़ाइनर से कराएँ, ये सब सारी चीज़ें जो है वो उसका ही कारण था। अब वास्तु में इसका रहस्य जो है, वह सामान्य वास्तु एक्सपर्ट नहीं समझ सकते। मैंने तो बहुत सारे वास्तु के गाइड बुक्स बड़े-बड़े तथाकथित वास्तु सलाहकारों को मैंने बताया कि किचन में आप पैसे रख सकते हैं। नहीं, ये उचित नहीं है। और उसका कारण मैं आपको समझाऊँगा तो आप भी समझ जाएँगे। होता क्या है, रसोई का जो मुख्य काम है, वह आपकी जो संसाधन है, उसको आपके उपभोग के योग्य बनाना होता है। ढेर सारा आपने दाल, चावल, ये वो, आटा, मसाले सब रखे हुए हैं, आप सीधे नहीं खा सकते हैं। जितनी दाल चावल की ज़रूरत होती है, वो किचन के चूल्हे पे आती है और वो आपका उस एक प्रक्रिया से गुज़रती है, एक प्रोसेस से गुज़रती है, वो आप उसको खा के खत्म कर देते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि ढेर आपको 5 किलो चावल उबाल रहे हैं, जबकि आपके खर्च जो है 250 ग्राम या 500 ग्राम का है। ऐसा कभी नहीं करते हो कि 5 किलो चावल उबाल रहे हैं। जब ज़रूरत होती है, बहुत सारे मेहमान हैं, तब ज़्यादा उबालते हैं। किसी दिन खाना नहीं होता तो नहीं उबालते हैं। लेकिन वह किचन में एक रिसोर्स जब आता है, चूल्हे पर चढ़ता है, उसका मतलब उपभोग करना है, कंज़्यूम करना है। अब आप अगर पूरा अगर चावल चढ़ा दे रहे हैं, इसका मतलब यह है, या पूरी ढेर सारी सब्ज़ी बना रहे हैं, इसका मतलब आप खाने वाले हैं। इसी तरह से जो पैसा आपका है, वो भी आपके दाल-चावल जैसे स्टोर करके रखते हैं, आटा करके रखते हैं, उस तरह की चीज़ है वह, स्टोरेज है। आपके रिसोर्स का स्टोरेज है, पैसा आपका फंड, आपकी एफडी, आपका इस तरह की चीज़ें हैं, आपका स्टोर ऑफ रिसोर्स है। उसको अगर आप ले आ रहे हैं चूल्हे की जगह पे, तो इसका मतलब आप कंज़्यूम करने वाले हैं, कंज़म्पशन का योग्य हो रहा है। तो जब वो पैसा रखा गया, गहना रखा गया, एफडी सब, अब एफडी तो नहीं रखा था उन्होंने, मुझे याद है कि ढेर सारे कैश उनके यहाँ स्पेयर जो है बल्क में रहता था, मारवाड़ी फैमिली थी, बराबर खर्च वो लोग कैश में करते रहते थे, तो वहाँ वो रखते थे, वो सारा रखा वहाँ पर जब उन्होंने, तो सारा उपभोग का स्तर, वो रसोई की जो ऊर्जा होती है, उसने अपना काम बृहद रूप में शुरू कर दिया। तो ये रहस्य था। क्या सीख मिली? रसोई में, या जो वास्तु में रसोई का जो सूक्ष्म स्थान है, वहां पर धन को नहीं रखना है, पैसे को नहीं रखना है, और पासबुक वगैरह भी नहीं रखना है। धन की देवी को रखना है, लेकिन धन को नहीं रखना है। ये ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत सारा अंतर है। कुबेर को कभी मत रखिएगा, लक्ष्मी को रख सकते हैं। वो भी कभी किसी और वीडियो में, कि कुबेर को क्यों नहीं रखेंगे, गणपति क्यों नहीं रखेंगे, लक्ष्मी क्यों रखेंगे, इस बारे में बहुत समहीन जो है, क्योंकि ये वास्तु के गहन सूत्र है, ऋषियों के द्वारा दिए हुए, गाइड बुक किताबों में नहीं मिलेंगे, और शास्त्रों में जो लिखे हैं वो भी बड़े अलग ढंग से लिखे हैं, सामान्य व्यक्ति नहीं समझ पाता है। तो कभी उस पर भी चर्चा करेंगे। आज की सीख ध्यान रखिएगा, पैसे रसोई में नहीं। नमस्कार, मैं हूं आचार्य कल्की कृष्णन, भारत का सर्वश्रेष्ठ वास्तु सलाहकार।